divided into four phases. First one, before independence of India, 1947. 1947 से पहले का समय. Second, during time period between 1947 to 1956. Third one, between 1956 to 2000. At last, after 2000 till present. चलिए अपन एक एक करके फेज देखते हैं. फर्स्ट फेज बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947. 1947 से पहले का समय. फर्स्ट, होलकर रूल्ड मालवा. मोस्ट ऑफ मालवा होलकर्स थे, कुछ ज्यादातर मालवा के हिस्से पर अपना रूल कर रहे थे. सेकेंड वन, सिंधिया रूल ग्वालियर. अप्पाजी और मराठा भोसले जी रूल्ड महाकौशल एंड गोंडवाना रीजन. विदर्भ रूल्ड महाराष्ट्र. Some important dates in this phase: 70-40, 80-80, 2 नवंबर 1861, 1903, 24 अक्टूबर 1936. 1740 में राघोजी इन्वेड्स गोंडवाना एंड टेक ओवर इट. राघोजी फंड ने गोंडवाना रीजन पे अटैक किया और उसे टेक ओवर कर लिया. सेकेंड वन, 1818, अप्पाजी ऑफ मराठा भोसले जी डिफीटेड. थर्ड, मराठा एंग्लो वॉर विद ब्रिटिश एम्पायर एंड लीव गोंडवाना रीजन. अप्पाजी और मराठा भोसले जी थे, वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हार गए थे ब्रिटिश एम्पायर से और फिर उन्हें गोंडवाना रीजन को छोड़ के जाना पड़ा. थर्ड, 2 नवंबर 1861, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंस. 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का फॉर्मेशन हुआ. इसको हम सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं. 1903, ब्रिटिश took as lease Barar for rent 25 lakh per year from हैदराबाद निजाम महमूद अली. ब्रिटिश एम्पायर ने लीज पर लिया था बरार रीजन फॉर 25 लाख पर ईयर. 25 लाख पर हर साल मतलब उन्होंने देंगे. किसको देंगे? हैदराबाद निजाम महमूद अली को. फिर 24 अक्टूबर 1936 बरार मर्ज ऑन मध्य प्रांत एंड रीनेम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार. ब्रिटिश एम्पायर ने 24 अक्टूबर 1936 में बरार को मर्ज कर लिया था मध्य प्रांत में एंड रीनेम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार. सेकेंड फेज, स्टेटस ऑफ एमपी आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1947 to 1956. MP divided into 3 parts. First part is part A, second part B, third part C. Part A सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार. पार्ट A था वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था. B था वो मध्य प्रांत था. थर्ड था विंध्य प्रदेश था. सेंट्रल प्रोविंस इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 में हुआ था. PS 15 मतलब प्रिंसली स्टेट. इसमें 15 थे. कैपिटल नागपुर थी. सीएम रविशंकर शुक्ल जी थे. गवर्नर राघवेंद्र थे. इस एरिया में 22 डिस्ट्रिक्ट प्लस 5 डिवीजन थे. पार्ट बी मध्य प्रांत. एस्टेब्लिशमेंट 28 मई 48. एस्टेब्लिशमेंट 28 मई 1948. कैपिटल इसमें 2 कैपिटल्स थी, विंटर कैपिटल एंड समर कैपिटल. विंटर कैपिटल ग्वालियर यानी कि सिंधिया जी. समर कैपिटल इंदौर यानी कि होलकर जी. गवर्नर जीवाजी राव थे. डिप्टी गवर्नर यशवंत राव होलकर थे.
सीएम लीलाधर थे। पीएस 25 स्टेट थे, यानी प्रिंसली स्टेट 25 स्टेट थे। एट लास्ट पार्ट ऑफ एमपी, पार्ट सी विंध्य प्रदेश, कैपिटल इसकी रीवा थी एंड इसकी एक सब कैपिटल भी थी नौगांव। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? 12/1948 में हुआ था। सीएम थे शंभुनाथ शुक्ला। गवर्नर मानसी स्टेट 38 स्टेट्स। सब मेजर कमीशंस फॉर्म आफ्टर 1947। सो पब्लिक की डिमांड थी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद, यानी 1947 के बाद पब्लिक की डिमांड थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 के बाद पब्लिक चाहती थी लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन हो। जितने भी इंडिया का डिवीजन है स्टेट्स का, वो लैंग्वेज के आधार पे हो। इसलिए पब्लिक लिंग्विस्टिक बेसिस पर अंडर प्रेशर ऑफ तेलुगु पीपल, जो तेलुगु बोलते थे, कन्नड़ बोलते थे और मराठी बोलते थे, वो चाहते थे कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन हो। इसलिए फिर सरकार ने मेजर कमीशन फॉर्म आफ्टर 1947। फर्स्ट थार कमीशन, सेकंड जेवीपी कमीशन, थर्ड स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। सो पहला कमीशन थार कमीशन एस्टैब्लिश हुआ जून 1948 को और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी दिसंबर 1948 को। थार कमीशन के चेयरमैन थे श्याम कृष्ण थार, रिटायर्ड जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। कमीशन सेड वाज स्ट्रांगली अपोज। कमीशन था उसने लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन होने का अपोज करा। फिर भी इस चीज पे पब्लिक ने बहुत अपोज करा, इस चीज का, इस कमीशन का। फिर जेवीपी कमीशन आया, उसने पहले वाले कमीशन को एग्जामिन किया। इसका फॉर्म एस्टैब्लिश्ड हुआ था दिसंबर 1948 को और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी अप्रैल 1949 को। जेवीपी इसमें पहले मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, सेकंड थे। जेवीपी कमीशन ने एग्जामिन किया थार कमीशन को। इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सीताराम रमैया जी थे। इस कमीशन ने सजेस्ट दैट नेशन शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड। नेशन को बनाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑन सिक्योरिटी, यूनिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। सिर्फ इसके आधार पे नेशन का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इस कमीशन ने ये कहा, बट द मूवमेंट बिकेम मोर इंटेंस आफ्टर द डेथ ऑफ श्री रामुलु ऑन 15 दिसंबर 1952। ये आंध्र प्रदेश के लीडर थे, पब्लिक, जो आंध्र प्रदेश की पीपल पब्लिक की स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए भाषा के आधार पे। श्री रामुलु थे, वो लीड कर रहे थे इस प्रोग्राम को, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। इसलिए फिर थर्ड कमीशन स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनी। इसके चेयरमैन थे फजल अली। इसको एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1 अक्टूबर 1956 को। फर्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश ऑफ इंडिया बनाना पड़ा ऑन द तेलुगु लैंग्वेज। भोपाल स्टेट इंडिपेंडेंट टिल 1 जून 1949। 1 जून 1949 से पहले भोपाल स्टेट था, वो इंडिपेंडेंट था। भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला खान। मर्ज इसको किया गया इंडिया में 1 जून 1949 में। सीएम थे शंकर दयाल शर्मा। सीएम कब तक थे? 1952 से लेकर 1956। 14 जनवरी 1949 जलियांवाला बाग मासेकर। 14 जनवरी
1949 जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ। ये थी मेरा पहला लेक्चर ऑन फॉर्मेशन एंड पार्टीशन ऑफ एमपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।